गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो इसका आंसर लिखवा दो। इसका ये टेम्परेचर वाइज लिख लो ना, जो इंटरसेक्शन वाला टेम्परेचर है उससे कोरिलेट करके लिख ले। थोड़ा खुद के वर्डिंग्स में लिख, हर चीज कितना लिख पाऊँ बता। इंटरसेक्शन पॉइंट जो तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पे, ये मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का अराउंड 1600 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो बिलो दैट टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एम जी इज डाउन, तो वहां पे एम जी रिड्यूस करेगा Al2O3 को। एंड 1600 के ऊपर टेम्परेचर जाओगे तो वहां पे एल्यूमिनियम वाला जो लाइन है वो नीचे चला जाता है ना, मैग्नीशियम वाला लाइन ऊपर चला जाता है। बस इतना लिखना है तुमको। चलो ठीक है। नेक्स्ट में बेटा अब हम लोग देखते हैं कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो लाइन है वो कैसा रहता है ना। सो इन केस ऑफ कार्बन, इन केस ऑफ कार्बन रिएक्टिंग विथ, कार्बन को जब हम O2 से रिएक्ट करवाते हैं तो दो टाइप की रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है, एक रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, एंड सेकेंड रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। सो इन केस ऑफ कार्बन रिएक्टिंग विथ O2, two reaction are possible, है ना। टू रिएक्शंस आर पॉसिबल। पहला रिएक्शन है टू कार्बन प्लस O2, वी गेट टू CO गैस, है ना। टू कार्बन प्लस O2 वी गेट टू CO गैस, एंड कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस वी गेट CO2 गैस। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, एनीवन। सर पॉजिटिव। यस सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, राइट साइड में 2 मोल है गैस का, लेफ्ट साइड में गैस का 1 मोल है, तो डेल्टा एस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में डेल्टा एस विल बी ऑलमोस्ट जीरो, है ना। जीरो। 1 मोल, 1 मोल गैस तुम्हारा लेफ्ट साइड में भी है, 1 मोल गैस राइट साइड में भी है ना, तो डेल्टा एस विल बी ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं बेटा कि एज वी नो दैट कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट, है ना। तो यहाँ पे इफ यू प्लॉट ए डायग्राम हियर, इफ यू प्लॉट ए डायग्राम हियर,
डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस है ना, डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। जो ग्राफ बेटा हम लोगों ने मेटल का प्लॉट किया था, है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, सिमिलर टाइप का ग्राफ हम लोग यहाँ पे भी प्लॉट कर रहे हैं। बस यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो डिफर कर गई, है ना, डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो डिफर कर गई। सो हियर ठीक है, एक लाइन ऐसा चला जाएगा और एक लाइन ऐसा चला जाएगा, है ना। तो बेटा ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये तुम्हारा है P+O2CO2। ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। तो डेल्टा एस अगर ऑलमोस्ट जीरो है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। आ रहा है समझ Yes, में? sir. है ना, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बेटा कांस्टेंट होगी। उसका कोई स्लो मतलब डेल्टा एस जीरो हो गया तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, है ना, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। और और सर फर्स्ट वाली रिएक्शन की ये वाली है। हाँ, फर्स्ट वाली रिएक्शन की ये हो जाएगा तुम्हारा 2C+O2 we get 2C, 2C+O2 we get 2CO। ठीक है, क्योंकि इसका डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है मीन्स इसका स्लोप निगेटिव होगा, Yes, sir. है ना, इसका स्लोप जो है वो निगेटिव होगा। ये आ रहा है सबको समझ में? Yes, sir. सर ये एलिंगम डायग्राम में नहीं था ऊपर? हाँ, उसमें थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा सा उसको क्या बोलूं मैं, एक्स्ट्रा प्लॉट करके देख रहे हैं, है ना, उसका सिचुएशन थोड़ा अलग है। ठीक है, बेसिकली हम लोगों को ये देखना है कि भाई टेम्परेचर वाइज कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा, फर्स्ट रिएक्शन फेवरेबल है या फिर सेकेंड रिएक्शन फेवरेबल है। मीन्स अगर मैं कार्बन से रिड्यूस करवाता हूँ मेटल ऑक्साइड को तो क्या बनेगा, CO बनेगा या CO2 बनेगा। यस सर। ठीक है, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे टेम्परेचर पे। जैसे फॉर फर्स्ट रिएक्शन डेल्टा जी नॉट डिक्रीज विथ increase in temperature and for सेकेंड रिएक्शन के लिए बेटा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। व्हाई? बिकॉज डेल्टा, इसको डेल्टा एस नॉट कर लो बेटर होगा, डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये टेम्परेचर जो है इंटरसेक्शन पॉइंट पे कुछ यहाँ पे ऐसा आता है। ये जो टेम्परेचर है बेटा ये है तुम्हारा 710 डिग्री सेल्सियस, 710 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मुझे ये बताओ तो 710 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर मैं लूँ टेम्परेचर बिलो 710 डिग्री सेल्सियस, कौन सा रिएक्शन फेवरेबल है बेटा? देखो, डॉट 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 लाइन का मतलब क्या हुआ कि वो CO2 वाला।
हाँ CO2 वाला, नहीं एक, यस सर। हाँ ठीक है ना। 710 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर मैं बात करूं तो सेकेंड रिएक्शन इज फेवरेबल। क्यों? क्योंकि इसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है ना। अगर मैं 710 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बात करूं, है ना, तो किसका ग्राफ नीचे आ जाता है भाई? तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में फर्स्ट रिएक्शन का ग्राफ नीचे आ जाता है। सो फर्स्ट रिएक्शन विल बी मोर फेवरेबल, है ना, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो ज्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, बोलो यस भाई, सर। आ रहा है समझ में ना? तनिष्ठा आ रहा है समझ में? यस सर। तो पहले CO2 वाला और बाद में CO वाला ना? हाँ हाँ, मतलब जिसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू ज्यादा निगेटिव है ना वो फेवरेबल होगा। यस। है? अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? विशव आता था, विशव ने क्यों छोड़ दिया आना अभी? कोई है उसके साथ टच में? हाँ सर। क्या हुआ, उसको क्यों नहीं आ रहा है आशुतोष? तो वो बोला था नेक्स्ट चैप्टर से आएगा। अच्छा, ऐसे मन नहीं लग रहा है उसको? नहीं सर, वो बीमार पड़ गया था तो उसको समझ नहीं आ रहा था ये सब। चलो ठीक है। सो बिलो 710 डिग्री सेल्सियस, बिलो 710 डिग्री सेल्सियस, second reaction is more favorable than first, and above 710 degree Celsius, first reaction is more favorable, more favorable। ठीक है, रीजन हो जाएगा डेल्टा जी नॉट वैल्यू। डेल्टा जी नॉट भाई जिसका ज्यादा निगेटिव होगा वो ज्यादा फेवरेबल होगा, है ना, वो ज्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कार्बन रिएक्टिंग विथ O2। नेक्स्ट में है डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नेसेस, different type of furnaces used in metallurgy। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नेसेस यूज इन, बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी है ना, क्या होता है किस पर्टिकुलर फर्नेस में, बस इतना पता होना चाहिए, है ना। फर्नेस हम लोग बोलते हैं बेटा चिमनी को, वो चिमनी होती है ना, बड़ी बड़ी चिमनी जो होती है कहीं पे, ट्रेन से कहीं पे जाते हो तो काफी जगह पे जहाँ पे तुमको इंडस्ट्रियल एरिया मिलता है वहां पे चिमनी बहुत सारी मिल जाएंगी तुमको, बड़े बड़े मतलब राउंड सिलिंड्रिकल टाइप का होता है ना, या फिर कॉनिकल टाइप का होता है। यस सर। जैसे कि चलो एक एक देख लेते हैं। सर देखा है। देखा है? हाँ सर, रेड यस रेड कलर सर। के होते हैं। हाँ 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 हाँ।
जैसे ये वाला हो गया, है ना, कोई भी एक मान लो, इसको ले लो। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, इसको हम बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। हाँ, ठीक है, तुमको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए एंड होता क्या है उसमें वो पता होना चाहिए, बस इतना सफिशिएंट है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। चलो ठीक है, सो वी हैव फर्स्ट वन ब्लास्ट फर्नेस, है ना। फर्स्ट यहाँ पे है ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में बेटा मेनली smelting of mainly smelting of roasted ore, roasted ore is done। और दूसरा है रिवर्बिरेटरी फर्नेस, रिवर्बिरेटरी फर्नेस। रिवर्बिरेटरी फर्नेस में बेटा हम लोग कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करते हैं, है ना, रोस्टिंग एंड calcination is done, roasting and calcination is done in this furnace, in this furnace। ठीक है, बस इतना तुमको पता होना चाहिए ना, ये दो फर्नेस है मेनली, हम लोग यही यूज करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट है, लेट्स हैव अ लुक एट, है ना, नाउ इंडिविजुअल मेटल्स पे फोकस करते हैं बेटा। इंडिविजुअल मेटल में पहला प्रोसेस है तुम्हारा एक्सट्रैक्शन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, है ना। तो देखो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैक अर्थर प्रोसेस और साइनाइड प्रोसेस, है ना। द नेम ऑफ प्रोसेस इज मैक अर्थर प्रोसेस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, मैक अर्थर प्रोसेस और साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, तो पहला इसमें बेटा फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट फॉर सिल्वर। सिल्वर के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सिल्वर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सिल्वर के लिए Ag2S, Ag2S का क्या नाम था, एनीवन? अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट। हाँ, अर्जेंटाइट जो है इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अर्जेंटाइट जो है उसको हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, बिकॉज इट इज अ सल्फाइड। सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कौन से मेथड से किया जाता है, रिमेम्बर एनीवन?
Roasting. रोस्टिंग। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ना, सल्फाइड है ना, सल्फाइड का हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, सो वी हैव Ag2s, वी हैव Ag2s। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ना, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड करने से बेटा यहाँ पे तुमको कॉन्सेंट्रेटेड Ag2s मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड Ag2s है ना, कॉन्सेंट्रेटेड Ag2s। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड Ag2s मिला, अब उसको क्या करते हैं हम लोग, NaCN उसमें ऐड कर देते हैं ना, वी रिएक्ट Ag2s विथ NaCN। तो वी गेट, है ना, ये हम लोग एक शेष में लेते हैं, तो वी गेट AgCN होल ट्वाइस माइनस, दिस इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, हम लोगों ने देखा था उसमें लीचिंग मेथड में, है ना, दिस इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो AgCN होल ट्वाइस प्लस इसको 2 कर लो, 2 है ना, प्लस 4Na प्लस प्लस H2 माइनस। ठीक है, प्लस H2 माइनस। ठीक है, अब ये जो तुमको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिला बेटा, इसको हम फिर रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, वो जिंक वाली रिएक्शन है ना, इसको रिएक्ट करवा दो जिंक के साथ, तो यू विल गेट कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक विथ साइनाइड आयन ZnCN4 2 माइनस प्लस Ag। ये Ag जो मिलता है ये होता है तुम्हारा क्रूड, यहाँ पे है ना, दिस इज क्रूड सिल्वर, दिस इज क्रूड सिल्वर। सो as reaction 1 is a reversible reaction, reaction 1 is a reversible reaction, hence to increase the yield of reaction, to increase the yield of reaction, following reaction is carried out। ली चैलेंज प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, वैभवी, एनीवन, कोमल याद है ली चैलेंज प्रिंसिपल, आशुतोष तू बता। तो उसमें यही होता है ना कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है सर। ओके, मतलब अगर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हाट वी आर डूइंग हियर, ये तुम क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, फर्स्ट रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है हम लोगों को इंक्रीज करनी है, वी हैव टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ रिएक्शन, है ना, वी हैव टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट वी विल डू, वी रिमूव द प्रोडक्ट फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन, कोई एक प्रोडक्ट हटा दो फर्स्ट रिएक्शन से,
तो फिर रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, मतलब द yield of reaction has increased। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, what we do here, we react Na2S, with air in presence of water, and we get Na2SO4 plus NaOH plus sulfur, Na2SO4 plus NaOH plus sulfur। तो Na2S तुम्हारा देखो वहां बन रहा है ना, Na2S is forming there। तो Na2S अगर तुमने हटा दिया बेटा, तो फर्स्ट रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट विल रिजल्ट इन increase in the yield of reaction, है ना, increase in the yield of reaction। क्या सही, पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। रिएक्शन वन जो है ना, रिएक्शन वन जो है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वहां पे हम यील्ड अगर रिएक्शन की इंक्रीज करना चाहें तो वी हैव टू रिमूव द प्रोडक्ट। किसी भी एक प्रोडक्ट को अगर हटाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे Na2S को रिमूव कर रहा हूँ, कैसे, बाय रिएक्टिंग इट विथ O2 गैस, है ना। Na2S जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा एंड वी विल गेट Na2SO4, ना, वी विल गेट Na2SO4। ठीक है ना। लीच यही बोलता है ना कि भाई अगर आप प्रोडक्ट रिमूव करते हो किसी इक्विलिब्रिया से, किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन से, तो रिएक्शन विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही बोलता है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया प्रोसेस टू गेट क्रूड सिल्वर, है ना, मैक अर्थर प्रोसेस बोलते हैं इसको, केमिकल लीचिंग, है ना। अगला है रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। सर हमने कौन सा प्रोडक्ट रिमूव करा इस रिएक्शन में से? फर्स्ट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट है बता, देखो ये जो रिएक्शन फर्स्ट वाला यही है ना, क्या क्या प्रोडक्ट बता। हाँ सर। Na+ है और H2- है ना। यस सर। तो उसको हम लोग रिएक्ट करवा दे रहे हैं O2 के साथ, तो उस रिएक्शन से प्रोडक्ट हट जाएगा। लिख लिया, आगे बढ़ूं। Yes, sir. Yes, sir. सर मतलब वो AgCN वाला रिमूव करा। अब बेटा वो रिएक्शन से, उस रिएक्शन से हम लोगों ने ये इसको रिमूव करा, ये वाला Na2S को रिमूव इन द सेंस, मतलब उसको O2 से रिएक्ट करवाया। O2 से रिएक्ट करवाया मतलब Na2S की जो क्वांटिटी है वो कम होगी, Na2S की क्वांटिटी कम होगी तो रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर इससे कंक्लूड क्या करेंगे? ली चैटर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है, बताओ। याद है, नहीं याद है? अरे उसने यही बोला था ना भाई कि अगर किसी इक्विलिब्रियम को तुम डिस्टर्ब करोगे, है ना, बाय चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, तो रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द चेंज मेड बाय यू कैन बी मिनिमाइज्ड। तो अगर मैं प्रोडक्ट sir. को रिमूव कर रहा हूं तो रिएक्शन क्या करेगा, वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहेगा। प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा Yes, तो AgCN2 की क्वांटिटी बढ़ेगी ना भाई।
यस सर। तो बढ़ेगी तो परसेंट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा ना, यील्ड बढ़ गई। मेरे को सिल्वर ही तो लाना है, सिल्वर मेरा बढ़ गया। ठीक है सर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। पक्का ना? हाँ सर आ गया। चल ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं इसके, है ना। ठीक है, वी हैव क्रूड सिल्वर, है ना, वी हैव क्रूड सिल्वर, we do electrolytic refining, है ना, and we get pure silver, pure silver, pure silver मिलता है बेटा ये 99.6% to 99.9%। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, वी पास एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट इज aqueous AgNO3 plus aqueous AgNO3 plus 10% HNO3 cathode and anode, ना, कैथोड एंड एनोड। कैथोड में बेटा हम लोग लेते हैं, अलग से डालते हैं। हाँ, ये अलग से डालते हैं बेटा, स्ट्रिप ऑफ प्योर Ag and anode is a slab of impure Ag। ठीक है, एक बार देख लेना तुम एनसीईआरटी में सिलेबस वाइज, एक बार देख लेना, है ना। अगर तुम जे इफ यू आर गोइंग फॉर जेई मेंस तो एनसीईआरटी में जो भी कंटेंट दिया हुआ है ना वो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उतना तुम कर लो काफी है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर जेई एडवांस तो फिर एक्स्ट्रा चीजें करना, है ना, डिपेंडिंग अपॉन मतलब तुम्हारा एम क्या है उस पर डिपेंड करती हैं चीजें। ठीक है, बट स्टिल आई विल से कि एनसीईआरटी जो है वो तुम्हारा जेई एडवांस के लिए भी काफी कुछ है। एक बार क्वेश्चंस एक बार मैच करके देखना, जेई एडवांस वाले क्वेश्चंस जो हैं तुमको काफी क्वेश्चंस एनसीईआरटी मिल जाएंगे, काफी मतलब मोर देन 90%, है ना, ग्रेटर देन 90% क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी में तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लियो, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए देन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, है ना, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी यू कैन लुक फॉर दैट। ठीक है, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी बेटा, यहाँ पे Ag प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Ag में, है ना, एंड एनोड में Ag will lose electron and convert into Ag plus। ठीक है, यहाँ पे कैथोड पे प्योर Ag मिल जाता है, एनोड पे इम्प्योर Ag जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, दिस इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर, प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया सिल्वर की बात, है ना, दिस इज ऑल अबाउट सिल्वर।
ठीक है, पहले फ्लोटेशन किया, वहां से कॉन्सेंट्रेटेड Ag2S मिला, उसको NaCN से रिएक्ट करवाया, केमिकल लीचिंग, वी गेट सॉल्युबल साइनाइड ऑफ सिल्वर Ag प्लस आयन। फिर जिंक से रिएक्ट करवाया तो मेरे को क्रूड Ag मिल गया। क्रूड Ag जो मिला उसको फिर प्यूरिफाई कर दो। ठीक है, दूसरा है गोल्ड का। सेकेंड इज फॉर AU फॉर गोल्ड। सेकेंड इज फॉर गोल्ड। ठीक है, गोल्ड में भी देखो बेटा प्रोसेस वही है ना। AU लिया, गोल्ड का रॉक आता है, इसको रिएक्ट करवा दो NaCN से इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड O2, तो वी गेट AuCN होल ट्वाइस माइनस, है ना, AuCN होल ट्वाइस माइनस प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, और इसको बेटा फिर रिएक्ट करवा दो जिंक के साथ, यहाँ पे मिल जाएगा AU प्लस ZnCN4 2 माइनस। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया क्रूड AU। और ये जो AU को NaCN से रिएक्ट करवाया बेटा, ये इसको हम बोलते हैं गोल्ड रॉक। दिस इज कॉल्ड एज गोल्ड रॉक। दिस इज कॉल्ड एज गोल्ड रॉक। तो यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया केमिकल लीचिंग ऑफ गोल्ड, है ना, केमिकल लीचिंग ऑफ द गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट में है रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड। रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड, है ना, रिफाइनिंग ऑफ AU। ठीक है, Yes, sir. देखो इसमें क्या होता है, वी हैव क्रूड AU, है ना, वी हैव क्रूड AU प्लस इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी में बेटा तुम्हारा क्या होगा, इन इम्प्यूरिटी वी हैव जिंक, लेड, कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, क्रूड गोल्ड में ये 4 एलिमेंट इम्प्योरिटी होती है, इनको हटाना हमारा पर्पस है ना। वी हैव टू रिमूव दीज 4 थिंग हियर। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, वी ऐड डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 ऐड करोगे तो वहां पे ZnSO4 निकल जाता है ना, H2 गैस निकल जाता है। ठीक है, तो बचा क्या, बच गया तुम्हारा गोल्ड AU प्लस बाकी के एलिमेंट क्या है भाई, तो लेड प्लस कॉपर प्लस सिल्वर, है ना, लेड प्लस कॉपर प्लस सिल्वर। नाउ वी डू क्यूपिलेशन, है ना, इसके बाद हम लोग करते हैं क्यूपिलेशन।
ठीक है। क्यूपिलेशन, क्यूपिलेशन में लेड को हम लोग रिमूव करते हैं, PP is removed in form of volatile PbO. ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा पीबी हट गया, पीबी हट गया तो क्या बच जाएगा, पीबी हटा तो गोल्ड बच गया प्लस कॉपर बच गया प्लस सिल्वर बच गया। एक मिनट, दिस वन इज washed with एक मिनट रुकना बेटा, सॉरी, दिस इज हीटेड विथ बोरेक्स, हीटेड विथ बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला याद है किसी को, बोरॉन फैमिली? So Na2B4O7 times 2 Na2B4O7 बस, और कुछ ऐड नहीं होगा। 10H2O. dot 8H2O डॉट 10H2O 10H2O Na2B4O7 डॉट 10H2 है ना। एक बोरेक्स बीड टेस्ट पढ़ा होगा तुमने, Yes sir. है ना, बोरेक्स बीड टेस्ट पढ़ा होगा। तो वो ये तुम्हारा बीड टेस्ट टाइप का ही है ना। हाँ, ये तुम्हारा बोरेक्स बीड टेस्ट ही है। ठीक है, तो बोरेक्स से जब हीट करते हैं, बोरेक्स के साथ जब हम हीट करते हैं एंड वॉश्ड विथ हॉट वाटर, washed with hot water, then we get gold plus silver. Okay, we get gold plus silver, and finally इसको हम लोग हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एंड washed with hot water। ठीक है, तो हियर वी गेट प्योर गोल्ड, प्योर। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस मैक अर्थर प्रोसेस है ना, बोथ प्रोसेसेस आर मैक अर्थर प्रोसेस। ठीक है, तो क्यूपिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, क्यूपिलेशन इज वेरी सिंपल थिंग। क्यूपिलेशन में हम लोग क्यूपेल का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्यूपिलेशन। क्यूपेल जो होता है बाउल की तरह होता है, कटोरी की तरह होता है ना। उस कटोरी में हम लोग ये जो जितनी इम्प्योरिटी हैं या जो मेन मेटल है वो रख देते हैं, और रखने के बाद, है ना, रखने के बाद उसको हम हीट करते हैं। तो जब हीट करोगे ना तो पीबी will be removed in the form of volatile oxide PbO। PbO के फॉर्म में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, वोलेटाइल है तो इट विल गो अवे, चला जाएगा, है ना। सो स्टेप बाय स्टेप एक एक एलिमेंट हम लोग हटाते जाते हैं ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड। ठीक है, लिख लो तो इतना, फिर आगे बढ़ता हूँ। हो गया सर ये। सर हाँ, सर जैसे इन सब का सेपरेट मेथड है, बाकी सबका जो हमने पहले पढ़ा था वो होगा। जो पहले पढ़ा था ना वो तुम्हारा एक कॉमन पॉइंट्स हो गए सब में, है ना, कि मतलब मान लो कि कंसंट्रेशन करना है, 4 स्टेप थे ना, एक कंसंट्रेशन किया, फिर कैल्सिनेशन या रोस्टिंग किया, और उसके बाद रिडक्शन किया, फिर प्यूरिफिकेशन किया।
तो वो तुम्हारा एक बोल सकते हो, मतलब कौन से मतलब कॉमन स्टेप्स बता दिए, और किस मेथड में कौन सा एलिमेंट यूज कर सकते हैं वो भी बता दिया। और सर ठीक ये है। जो कुछ कुछ मेटल है उनका सेपरेट है अलग। हाँ हाँ हाँ, लगभग मेटल के मतलब सेपरेटली कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, है ना। सबकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, है ना। दे ऑल ऑफ देम आर नॉट फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। जैसे मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में हम लोग को गोल्ड रॉक मिलता है, पत्थर मिलता है गोल्ड का। यस सर। ठीक है। ये ऊपर कर दूं। Yes, sir. यस सर। So let's have a look at cupellation, है ना। Let's have a look at cupellation। ठीक है। Cupellation is a process it is a process where crude AU, crude gold, है ना, crude gold is taken in taken in a small bowl called cupel, called cupel, है ना, and melted in presence of air, है ना। Lead has more affinity with oxygen, with oxygen, है ना। Lead has more affinity with oxygen, है ना, with oxygen. So volatile PbO forms। ठीक है। बस इतना है तुम्हारा क्यूपिलेशन, है ना। दिस इज ऑल अबाउट क्यूपिलेशन। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, हाँ। दिस इज ऑल अबाउट मेटलर्जी ऑफ द गोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट में बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तुम लोग लिखो तो इतना मैं 2 मिनट में आता हूँ।
एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, है ना। जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की डिस्कवरी हुई थी बेटा, वो कॉपर से ही स्टार्ट हुआ था, कॉपर के सल्फाइड से, है ना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में हम लोग कॉपर मैट का यूज करते हैं। The ore used for extraction contains Cu2s and FeS, जिसको हम बोलते हैं टुगेदर they are called as कॉपर मैट, या मैटे बोल लो, कॉपर मैटे, ठीक है, कॉपर मैटे। हाँ? देखो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड वगैरह देख चुके हैं हम लोग, है ना, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, बस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज डन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर इज डन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, है ना। पॉइंट नंबर 2, रोस्टिंग, है ना। कैल्सिनेशन इज हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, है ना, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। इंक्लूडिंग एक्सेस ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। यस यस, ऑब्वियसली एयर है तो ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, है ना, मेन काम उसी का है। नहीं सर, ऑक्सीजन एक्सेस में कहा है मैंने। एयर रहता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऑक्सीजन एक्सेस में, एयर रहता है ना। एयर के लिए वहां पे मतलब बोलने बोले एयर होना चाहिए, दैट्स इट। एयर होना चाहिए। रोस्टिंग, है ना, रोस्टिंग देखते हैं पहले। रोस्टिंग में बेटा क्या करते हैं हम लोग, Cu2s है ना। तो Cu2s जो है, इट रिएक्ट विथ O2 टू गिव अस Cu2O प्लस SO2, ठीक है, दिस इज रोस्टिंग। दूसरा, तीसरा है स्मेल्टिंग और रिडक्शन, और स्मेल्टिंग, है ना, रिडक्शन और स्मेल्टिंग, ठीक है। यहाँ पे जो Cu2O मिला, ठीक है ना, ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके इट मेक्स कॉपर प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। slag of iron also forms, slag of iron also forms, slag of iron also forms।
इसमें तुम्हारा आ जाएगा जैसे FeO है, FeO इट रिएक्ट विथ SiO2 टू गिव अस आयरन सिलिकेट या फेरस सिलिकेट FeSiO3। ठीक है, FeO is gang here, SiO2 is flux here, and FeSiO3 is the slag here। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया रिडक्शन स्टेप, है ना। नाउ इन reverberatory furnace, यहाँ पे हम लोग कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ऑल दोज थिंग्स करते हैं, है ना। द रिएक्शन ऑफ copper matte is following। एक बार सबको अपने मतलब रेज योर हैंड्स ऑल ऑफ यू। रेज योर हैंड जितने लोग हो यहाँ पे। बाकी लोग नहीं हो, आशीष, चंदन, देव, हरकीरत, कुशाग्र, आँख खुली अभी, चंदन, रक्षित, सदन, कितने लोग हैं ही नहीं क्लास में। चलो एक बार लिस्ट लेके बैठना पड़ेगा यार। पता है प्रॉब्लम क्या होती है ना, जिससे भाई फिजिकल नहीं हो रहा है, ऑर्गेनिक में भी बोलोगे रिएक्शंस बहुत हैं, क्योंकि रियली रिएक्शंस रहेंगे ऑर्गेनिक में, है ना। तो वहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो मतलब बचाने आ जाता है। अगर किसी को फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक में दिक्कत है या इवन ऑर्गेनिक में दिक्कत है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा संकट मोचन का काम कर लेता है ना। तो फिर थोड़ा सा इसमें कुछ इसको, समझना भी नहीं पड़ता, जाता याद ही हाँ करना वही है। बोल रहा हूँ, मतलब अगर तुम्हारी मेमोराइजिंग पावर अच्छी है ना, तो ये तुमको काफी बचा ले जाएगा और टाइम भी नहीं लगता है ना। तुमको पता है खटाखट खटाखट टिक करते जाओ, है ना? कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई न्यूमेरिकल सॉल्विंग नहीं, कुछ नहीं। हाँ कहीं कहीं कोई चीज ऐसी आती है जहाँ पे तुमको दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी ठीक है, मतलब आता है टिक करो, है ना। मैं अभी भी सर बोलूँगा। हाँ सर बस एक थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन कर था। दीजिए। हाँ वह भी बोलो। सर ये स्लैग क्यों फॉर्म हो रहा है? बेटा स्लैग देखो, हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को हम लोग हटाते हैं कॉन्सेंट्रेशन से, है ना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वी रिमूव इम्प्यूरिटी। कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद भी कुछ इम्प्यूरिटीज रह जाती है ना। इट इज नॉट लाइक कि भाई 100% इम्प्यूरिटी वहां पे हट गई, ठीक है ना, कुछ इम्प्यूरिटी रह जाती हैं। तो जो इम्प्यूरिटी आसानी से नहीं हटती हैं, तो हम उस इम्प्यूरिटी को किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस से रिएक्ट करवा के उसको स्लैग में कन्वर्ट कर देते हैं। स्लैग्स आर इजिली रिमूवेबल, उसको हम आसानी से हटा सकते हैं। तो फिर सर जो सीयू में जो इम्प्योरिटी है उसको हम लोग जो स्लैग है उसके थ्रू निकाल रहे हैं अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, यही चीज थी। ठीक है, तो ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। सर ये रिडक्शन स्मेल्टिंग में सर ऊपर वाली रिएक्शन में स्लैग निकलेगा या नीचे वाली में?
ये FeO है, SiO2 है। नहीं, रिडक्शन के टाइम पे हम लोग जो फ्लक्स ऐड करते हैं ना, वो रिडक्शन वाले स्टेप में ही ऐड करते हैं। ठीक है सर। ठीक है। ओके, सो रिवर्बिरेटिव करने से बेटा जो एडिशनल जो रिएक्शंस होती है ओवरऑल, है ना, ये कुछ ऐसा है। FeS plus O2 we get FeO plus SO2, है ना। FeO plus SiO2 we get FeSiO3 Cu2S plus O2 we get Cu2O plus SO2। और एक सेल्फ रिडक्शन का बताया था मैंने, है ना, सेल्फ रिडक्शन का बताया था। तो वही सेल्फ रिडक्शन का यहाँ पे कॉपर का है ना, कि Cu2O जो है इट कंबाइन विथ Cu2S टू गिव अस कॉपर प्लस SO2। तो ये जो दो स्टेप हैं ये सेल्फ रिडक्शन के हैं ना, ये जो दो स्टेप हैं दे आर सेल्फ रिडक्शन। सर एक बार ये वाला ये बता दो, तब याद नहीं आ रहा है, रिवर्बरेटरी फर्नेस। कैल्सिनेशन प्लस रोस्टिंग वाला था। ठीक है, ये स्लैग फॉर्मेशन जो है यहाँ पे भी बता रहा है, तो ठीक है, मतलब दोनों में होता है, रिडक्शन के टाइम पे भी होता है और रिवर्बिरेटरी फर्नेस है ना, वहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा फ्लक्स शायद ऐड करते होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सर ये रोस्टिंग। टाइप ऑफ फर्नेस है ना? है, सर टाइप ऑफ फर्नेस है ना ये वाली? हाँ हाँ हाँ, दो टाइप के फर्नेस थे, एक तो अच्छा तुम्हारा तो ब्लास्ट फर्नेस था और दूसरा रिवर्बिरेटरी फर्नेस। सर ये एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या? हाँ, ये दिया हुआ है बेटा, छोटा सा है, बस हो गया खत्म। ठीक है, बस एक रिफाइनिंग वाला प्रोसेस बचा हुआ है, ये हो गया और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे जो कॉपर मिलता है इसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, है ना। दिस इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर पता है क्या होता है? ब्लिस्टर होता है बेटा किसी सरफेस पे ना, मतलब वो थोड़े से मतलब क्या बोलूं मैं, जैसे टैबलेट वगैरह होते हैं जो पैक किए होते हैं, टैबलेट्स, हाँ, टैबलेट्स जो पैक होते हैं ना, टैबलेट या कैप्सूल जो पैकिंग होती है ना, तो वो जो शेप होता है राउंड राउंड सा, बबल जैसा शेप। हाँ, बबल जैसा जो शेप होता है, ठीक है, तो उसी को ब्लिस्टर बोलते हैं। ब्लिस्टर कॉपर में बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन SO2 गैस निकलता है वहां से, तो उसी टाइम पे कॉपर बनता है, तो बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ SO2 गैस थोड़ा सा ब्लिस्टर टाइप का अपीयरेंस वहां पे आ जाता है सरफेस पे, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग ब्लिस्टर कॉपर, है ना। इसका एक डायग्राम मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा, एक मिनट रुकना। सर इसको कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। यही है ब्लिस्टर कॉपर।
Sir, it's looking like ginger. हाँ। जिंजर जैसा दिख रहा है, सही बात, जिंजर की जैसा ही दिख रहा है। तो ये चैप्टर अभी और बचाएगा इसके बाद? अभी है इनऑर्गेनिक यार। ये तो फिर भी काफी लॉजिकल है। ब्लॉक एलिमेंट में जब घुसोगे, थोड़ा सा ब्लॉक एलिमेंट, तुमको नाइट्रोजन फैमिली में काफी मजा आएगा, है ना, नाइट्रोजन फैमिली में काफी मजा आएगा। देन उसके बाद फिर ठीक ठाक रहेगा, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड नोबल गैस, है ना। डीएनए ब्लॉक कंप्लीटली मतलब कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है वहां पे, है ना, काफी इरेगुलर चैप्टर है वो, इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। सर हमने जैसे 11th में नहीं एसओपी हो गया। पढ़ा था, तो 12th में दोबारा पढ़ेंगे पी क्या ब्लॉक। क्या 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 पढ़ा था? पी ब्लॉक तुमने 13 ग्रुप 13 एंड 14 पढ़ा था ना वहाँ पे? यस सर। नहीं, कौन सा पढ़ा था? बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली पढ़ा था। Yes, sir. Boron family and carbon family. यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली से कंटिन्यू करेंगे, तो दोबारा नहीं पढ़ना है उसको। तब फिर यूटी में ना पी ब्लॉक भी आ रहे हैं। पी ब्लॉक कब है यूटी? 17 को। 17 to 21 लिखा हुआ था। लिस्टर कॉपर 17 to 21, आज 15 दिन, 15 तारीख से वैसे भी तुम्हारी छुट्टी है, 15, 16, 17। चल ठीक है, देखते हैं, बीच में रक्षाबंधन वाले दिन देखता हूँ, एक आध दो क्लास ले लूंगा एक्स्ट्रा, है ना, करवा दूंगा Yes, sir. करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। हाँ सर। क्या नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। So we have blister copper which contains iron, sulfur and arsenic, है ना। इसको बेटा हम लोग करते हैं पोलिंग। पोलिंग याद है ना? पोलिंग याद है? डू यू रिमेम्बर पोलिंग? यस सर। Yes, sir. सर है ना, वो जो बकेट लेते हैं, है ना, पानी डालते हैं, उसके बाद मेटल डालते हैं, बैम्बू लेते हैं। ठीक है, और एक बैम्बू लेते हैं, बैम्बू या कोई भी लकड़ी का मतलब मोटा सा तना ले लो, ठीक है ना, और एयर ब्लास्ट करवाते हैं इधर से, तो फिर भाई जो स्कम वगैरह जो बनते हैं, है ना, मेटालिक ऑक्साइड है तो वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना, पूलिंग। तो यहाँ पे तो कोक का लेयर भी बनता है फिर वो। हाँ, टॉप पे कोक का लेयर भी होता है, राइट। अच्छा है, मेमोरी अच्छी है, इनऑर्गेनिक में बहुत फायदा होता है, ठीक है, पूलिंग, है ना। मैंने अपने टाइम पे तो इनऑर्गेनिक बहुत ही कम किया था, मतलब ऑर्गेनिक फिजिकल बट बहुत अच्छे से करके गया था। सो पोलिंग में बेटा it removes SO2, sulfur dioxide, arsenic oxide, H2O3, and FeSiO3. We get pure copper. Pure copper. Pure copper means it is 99.5% pure.
ठीक है, इसके बाद इसकी हम करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, है ना। इलेक्ट्रो refining. In electro refining, the electrolyte that we take electrolyte is CuSO4 plus H2SO4, and the product we get here is pure copper. Pure copper ये होता है बेटा 99.99% pure. ठीक है, so this is a purification process. ठीक है, refining of blister copper. So this is all about extraction of copper. ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना काफी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, काफी सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी एक बार स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो, है ना। Yes, sir. आगे बढ़ूं। Yes, sir. यस सर। Yes. क्वेश्चन नहीं कराओगे, आपने कहा था आज क्वेश्चन कराएंगे। अच्छा हाँ बोला था ना, चल ठीक है, लास्ट के 10 मिनट में कर लेंगे, 10 मिनट में 15-20 मतलब 10 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। सर ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वाले स्टेप बताना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यार इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो, CuSO4 प्लस H2SO4 का, एनोड और कैथोड डाल दो। एनोड तुम्हारा इम्प्योर कॉपर हो जाएगा, कैथोड जो है वो प्योर कॉपर हो जाएगा। उसके बाद करंट पास करवा दो, करंट पास करवा दोगे रिएक्शन, मतलब वो जो अभी सिल्वर वाला केस देखा था ना Ag प्लस वाला, उसी टाइप का कुछ Yes, sir, रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए भाई, तो अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। एक्सट्रैक्शन ऑफ extraction of zinc. Zinc blend, which is nothing but ZNS, zinc blend is used for extraction of zinc, extraction of zinc। ठीक है, तो बेटा जो जिंक ब्लेंड है, this is also known as blackjack, also known as blackjack, as it has black skin due to its association with galena. Galena means PBS. PBS. It has black skin due to its association with galena, PBS। ठीक है, तो बेटा पहला स्टेप तो तुम्हारा बिकॉज इट इज अ सल्फाइड, तो सल्फाइड के लिए हम लोग फ्लोटेशन प्रोसेस करते हैं। पहला स्टेप है
फोर्थ फ्लोटेशन स्टेप। फोर्थ फ्लोटेशन स्टेप। देखो गैलेना की जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी है ना वो जिंक सल्फाइड से बेटर होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लोग पहले थोड़ा सा पाइन ऑयल डालते हैं, जो ऑयल ऐड करते हैं ना पाइन ऑयल या फिर यूकेलिप्टस ऑयल, थोड़ा सा पाइन ऑयल ऐड किया स्टार्टिंग में, तो पीबीएस जो है वो निकल गया, उसको हटा दिया। उसके बाद फिर और पाइन ऑयल ऐड करते हैं, और पाइन ऑयल जब पाइन ऑयल ज्यादा ऐड कर देते हैं तो फिर जिंक सल्फाइड जो है वो सरफेस पे आना चालू करता है, ठीक है। सो हियर PBS has better floating property, better floating property than ZNS, है ना। So by adding pine oil, PBS floats first. PBS float first, है ना। PBS floats first and is removed, है ना। Now more pine oil is added. More pine oil is added, है ना। More pine oil is added to get zinc sulfide, to get ZNS, ठीक है। ये हो गया फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। दूसरा है बेटा रोस्टिंग, रोस्टिंग स्टेप। सर हाँ एक बार और फर्स्ट स्टेप समझा देंगे, थोड़ा मन नहीं आया। पीबीएस की फ्लोटिंग प्रॉपर्टी बेटर होती है, तो पीबीएस को थोड़ा सा पाइन ऑयल मिलता है, मतलब पाइन ऑयल स्टार्टिंग में हल्का सा ऐड करेंगे, तो पीबीएस की स्विमिंग एबिलिटी बेटर है, तो वो पाइन ऑयल के हेल्प से सरफेस पे आ जाएगा, फ्रोथ में आ जाएगा। जिंक सल्फाइड की फ्लोटिंग प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती है, तो थोड़ा सा पाइन ऑयल जब ऐड करते हैं तो वहां पे जिंक सल्फाइड जो है वो फ्रोथ में नहीं आता है। तो पहले हम लोग पीबीएस को हम लोगों ने फ्रोथ में ले आए, उसको हटा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा पाइन ऑयल और ऐड किया, तो पाइन ऑयल और ऐड करते हैं तो अब जिंक सल्फाइड जो है वो फ्रोथ में आना चालू करता है ना। सो टू गेट जिंक सल्फाइड वी हैव टू ऐड मोर पाइन ऑयल, बस इतना है। यस सर, मतलब बाद में जड़ेलस आता है। हाँ जेडेनएस बाद में आता है बेटा। यस सर। रोस्टिंग स्टेप, रोस्टिंग में जिंक सल्फाइड को हम लोग O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे दो तरह के टेम्परेचर पे काम होता है, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेटर देन 850 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर लेस देन 850 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मिलता है ZnO प्लस SO2 और नीचे मिलता है ZnSO4, नीचे मिलता है ZnSO4 जिंक सल्फेट।
थर्ड में है स्मेल्टिंग या रिडक्शन, है ना। स्मेल्टिंग स्टेप, स्मेल्टिंग स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू हियर, कोक का हेल्प लेते हैं, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्ट करवाया, है ना, ठीक है। तो वी गेट जिंक प्लस CO, है ना। कोक जो है बेटा, इट ऑल्सो रिएक्ट विथ ZnSO4 टू गिव अस ZnO टू गिव अस, सॉरी, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, स्मेल्टिंग अभी नहीं लिखना बेटा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। ZnSO4 converts back to ZnS during carbon reduction. So reaction would be ZnSO4 plus carbon, we get ZnS plus CO, ठीक है। चलो स्मेल्टिंग पे आते हैं हम। जिंक ऑक्साइड मिला, जिंक ऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन इनटू जिंक, है ना। साथ ही साथ ये रिएक्शन भी होगी, 2ZnO प्लस कार्बन वी गेट 2 जिंक 2Zn प्लस CO2 गैस। ये तुम्हारा हो गया स्मेल्टिंग स्टेप, है ना। यहाँ पे एक्सेस कोक को एक्सेस कर, एक्सेस कोक is used to सेकेंड रिएक्शन बेटा वो रिवर्सिबल है, सेकेंड रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। तो एक्सेस कोक हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि सेकेंड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कम रहे, क्योंकि सेकेंड रिएक्शन अगर होगा तो वहां पे यील्ड ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। सो एक्सेस कोक जो है, एक्सेस कोक इज यूज्ड टू प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ CO2। टेम्परेचर बेटा हम लोग रखते हैं ग्रेटर देन 1300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो दिस इज स्मेल्टिंग। और लास्ट स्टेप है इसका, स्टेप नंबर 4, लास्ट स्टेप है इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लास्ट स्टेप। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जैसा पहले देखा था, है ना, वी हैव एनोड, we have cathode and we have to use electrolyte, है ना। ये तीन की कहानी होती है, सेम कहानी है यहाँ पे भी, सेम स्टोरी है। एनोड जो है बेटा वो इम्प्योर जिंक होता है, कैथोड जो है प्योर जिंक स्ट्रिप होती है ना। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होता है तुम्हारा ZnSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक।
ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक बार सेकंड स्टेप का लास्ट लाइन देख लेते देखो CO2 जो है ना, दो रिएक्शन होती है ना। एक तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बेटा तो फिर वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। रिएक्शन कोई रिवर्सिबल होगी तो वहां पे एक मतलब यील्ड ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा, जितना होना चाहिए था उससे कम हो जाएगा, है ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन दे गोज अप टू कंप्लीशन, बट रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीशन तक नहीं जाते हैं, ये पता होगा, है ना। तो वंस इट बिकम्स रिवर्सिबल, ठीक है ना, तो यील्ड ऑफ रिएक्शन मेरा कम पड़ गया। तो अपने पास फंडा क्या होता है कि हम लोग एक्सेस ऑफ कोक यूज कर लेते हैं। एक्सेस ऑफ कोक अगर यूज करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है ना। कार्बन अगर कम रहेगा तो जिंक ऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा। तो देखो रेशियो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का क्या है तुम्हारा 2:1 का सेकेंड रिएक्शन में। सो इफ अमाउंट ऑफ कार्बन इज लेस तो फिर सेकेंड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर कार्बन का अमाउंट ही मैंने एक्सेस में कर दिया तो फिर सेकेंड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। हैं। यस सर। क्या? और सर फर्स्ट स्टेप का लास्ट लाइन लिखना था वैसे, फाइनल इज एडेड के बाद लास्ट लाइन। हाँ से है। हो गया सर। क्या? पेज नंबर 142 पे जाओ तो गो टू पेज नंबर 142। 142 में क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, क्या बोल रहा है? टारगेट थर्ड। हाँ, मेटलर्जी वाला चैप्टर जो है थर्ड टारगेट या ना सेकेंड टारगेट है, टारगेट 2। टारगेट 2 में पेज नंबर 142 क्वेश्चन नंबर 17। हुआ एनीवन? यस सर। कौन सा हो रहा है बता देवेश? सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ए कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर 400 डिग्री सेल्सियस से पूछ रहा है ना, 400 पे, है ना। क्या था फंडा, क्या था एलिंगम डायग्राम में? फंडा ये था ना बेटा कि नीचे वाले लाइन का जो मेटल है वो ऊपर वाले लाइन के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, ठीक यस सर, फर्स्ट वाले। है ना।
तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये आ गया सबका। सर सर हाँ, ए बोलो। वाला किसको करेगा सर? ए वाले लाइन के ऊपर जितने भी मेटल हैं, जितने भी लाइंस हैं, सबको करेगा 400 पे, 400 डिग्री सेल्सियस पे देखना। जैसे डी वाली लाइन है, डी वाली लाइन बेटा ए से ऊपर है, ए वाली लाइन से ऊपर है, तो डी ओ को वो रिड्यूस कर देगा। बी वाली लाइन है, बी ओ, है ना, उसको भी वो रिड्यूस करेगा। सर वो पी वाली नीचे है? हाँ, तो पी वाली नीचे है फिर? अब तू देख के बता ना। 400 पे तो 400 पे तो नीचे ही दिख रही है, 400 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर वाइज देखना। समझ नहीं आ रहा सर। डायग्राम है सामने। अरे 400 डिग्री सेल्सियस पे जो हाँ लाइन है। प्लॉट की हुई है, उस लाइन में फॉस्फोरस वाले स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट आएगा वो ए वाले पॉइंट के ऊपर है या नीचे है? सर ऊपर ही है। 400 डिग्री सेल्सियस पे? गलत देख रहा है, नीचे है। कंफ्यूज हो रहा है वो। हाँ सर कंफ्यूजन हो रही है वो। यार पी वाली, एक काम कर, डायग्राम पोस्ट कर, डायग्राम डाल। अरे पी वाली लाइन जो है, हम्म, सर कर दिया पोस्ट। एक मिनट रुक जा। ये लाइन होगी पी वाली, है ना, पी प्लस हाफ हाँ ओ सर। टू, वी गेट पी ओ। और ए वाली लाइन जो है ये वाली है, ए प्लस हाफ ओ टू, वी गेट ए ओ। 400 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन ये वाली है, 400 डिग्री सेल्सियस। तो यार पी पे कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कौन सा ऊपर वाला है? बात क्या, मतलब एलिंगम ने क्या बोला था कि जो नीचे वाला मेटल है वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ नीचे कौन सा है? पी वाला, मतलब यहाँ पे पी ए ओ को रिड्यूस करेगा। ए कैन नॉट रिड्यूस पी ओ। आ रहा है समझ में? हाँ सर अब आ गया। सर वैन हरकेल प्रोसेस के सर एग्जांपल्स बता दो ना, मतलब किसको किस किस एलिमेंट को वो करता है सर, मतलब जिरकोनियम प्यूरिफाई। है, जिरकोनियम, टाइटेनियम, हैफनियम, बोरोन, 4 एलिमेंट है। सर और टंगस्टन को भी करता है क्या? टंगस्टन का तो नहीं पढ़ा है कहीं पे। सही है, क्वेश्चन नंबर 18 में सर मैंने मतलब 4 को करेक्ट करा तो वो रॉन्ग दिखा रहा है पीछे। टंगस्टन का तो नहीं दिया था। चल ठीक है, मैं एक बार देख के बताऊंगा। ठीक है, मैं एक बार देख के बताऊंगा। यस सर। ठीक है, ठीक, ठीक है बेटा। तो आज की बस पीडीएफ डाल देना थोड़ा सा, कॉपर वाला छूट गया था। हाँ डाल दूंगा, डाल दूंगा, वो तो डेली डाल देता हूँ रे। ठीक है, ऐड कर दूंगा मैं। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके।